विद्यार्थियों को 8 चीजें त्याग करना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जेत। नीति शास्त्र कहता है विद्यार्थी को काम वासना से बचना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से बुद्धि कम हो जाती है। और विद्यार्थी को लोभ लालच नहीं करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, क्योंकि लालच करने से भय पैदा होता है। भयभीत मन विद्याध्ययन नहीं कर पाता है। नंबर 4, विद्यार्थी को स्वादासक्त नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, विद्यार्थी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, क्योंकि फैशन करने से मन में वासना जागृत होती है और वासना विद्याध्ययन से हमको विचलित कर देती है। नंबर 6, विद्यार्थी को मनोरंजन नहीं करना चाहिए, कौतुके मनोरंजन से बचना चाहिए। विद्यार्थी को अधिक समय अध्ययन ही करना चाहिए, खेल कूद में समय नहीं गंवाना चाहिए। नंबर 7, अति निद्रा, विद्यार्थी को अति नींद नहीं लेना चाहिए। कितने विद्यार्थी ऐसे सोते हैं जैसे अजगर सांप सो रहा है। कितने विद्यार्थी सोते हैं तो जागते ही नहीं है, और माँ आती है जगाती है तो फिर दूसरी करवट ले लेते हैं। अब बाप आकर जगाता है तो उल्टा लेट जाते हैं, पेट नीचे पीठ ऊपर कर देते हैं। और भाई जगाने आता है तो फिर गुर्रा देते हैं, लात मार देते हैं। बहन जगाने आती है तो कहते तुमको देखो ठीक करेंगे हम, अपने ठीक नहीं कर रहे हो, सो रहे हो कुंभकर्ण की तरह। फिक्र रखना चाहिए विद्यार्थी को कब जागना है। बहुत नींद लेने वाला विद्यार्थी सफलता से दूर रह जाता है। नियमित और संयमित और सीमित नींद लेने वाला विद्यार्थी सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचता है, जरूर पहुंचता है। नंबर 8, अति सेवा, विद्यार्थी को अति सेवा नहीं करवाना चाहिए कि मम्मी किताब उठा कर दे तो पढ़ूंगा, भाभी जी पेन उठा कर दे तो लिखूंगा, भाई साहब थैला लेकर स्कूल चलें तो जाऊंगा, कार से ले जाएंगे तो ही जाऊंगा। नहीं नहीं, विद्यार्थी का जीवन साधना और तप का जीवन होता है। विद्यार्थी को कठिन से कठिन मेहनत भी करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से व्यायाम होता है, व्यायाम से ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से शरीर स्वस्थ होता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का निवास होता है। तभी आप पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थी को खुश भी रहना चाहिए। माँ ने थोड़ा कुछ कह दिया, मुंह फुला लिया 3 दिन तक, गलफुलवा बाबा। ये गलफुलवा बाबा मत बनो। पिताजी ने थोड़ा सा डांट दिया, 3-4 दिन तक रोते रहे, सिसकते रहे, नाक भी चुआ रहे, लार टपका रहे। नहीं नहीं, पिता डांटता है तो समझ लो अब तुम महान बनने की तैयारी में हो। माँ अगर थप्पड़ मार दे तो समझ लो अब दूसरे का थप्पड़ तुमको कभी खाना नहीं पड़ेगा। जिस बेटी को माँ ने थप्पड़ मारा है वो बेटी ससुराल में थप्पड़ खाने के नंबर पर पहुंचती ही नहीं है, और जिस बेटी ने अपने माँ को थप्पड़ मारा है वो बेटी ससुराल में थप्पड़ लपड़ झप्पड़ सब खाती रहती है। माँ का अनुशासन, पिता का अनुशासन, गुरु का अनुशासन, बड़ों का अनुशासन आपकी जिंदगी में सफलता के फूल खिलाने में मदद करता है, सफलता के फूल खिलाने में मदद करता है। विद्यार्थी आए हैं इसलिए इनको थोड़ा सुनाया हूँ।
शिक्षक वह व्यक्तित्व है जो हजारों नहीं लाखों बचपन को संवारता है, लाखों बाल गोपालों को सुशिक्षित करके सुसंस्कृत, सुभद्र, सुशिष्ट, सुसभ्य इंसान बनाने का काम भी शिक्षक करता है। हर सप्ताह में एक पीरियड, 1 घंटे का संस्कार, संस्कृति का रखना चाहिए, हफ्ते में 1 बार। और शिक्षक वहाँ पर समझाए जो स्वयं संस्कारी शिक्षक हो। ऐसा नहीं कि जो शिक्षक सिगरेट पीता वो समझाने खड़ा हुआ है कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए और स्वयं सिगरेट पी रहा है। उसके समझाने से समझ में नहीं आएगा। चरित्रवान शिक्षक हो, संस्कारी शिक्षक हो। और शिक्षक स्वयं तो शिक्षक रहता है, लेकिन उसका निर्माण किया हुआ बालक एक दिन गया बिहार का कलेक्टर बनकर भी आता है, कलेक्टर बनकर भी आता है। इसलिए शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक को नमन वंदन करना चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए और शिक्षक को साधनाशील जीवन जीना चाहिए। संतों की भी बहुत बड़ी महिमा है। आप सबको शुभकामना करते हुए घुटनों पर हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, 3 उंगलियां फैला लीजिए, रीढ़ को सीधा कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम्, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम्, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति।